जिसका रिजल्ट आने वाला है उससे पहले तो बाकियों को एक्साइटमेंट रहती है। एंड आई डोंट नो व्हाई। तुम्हें करना क्या है यार? एंड ऐसे लोगों को टैकल कैसे करना है? आई विल टेल यू। आई नो तब तुम चिड़चिड़ा फील करते हो, बट एंड आई हैव बीन टू दिस टीनेजर एंड स्कूल कॉलेज वाला फेज, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा रिजल्ट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। So you need guidance in these 2-3 years and you can subscribe this channel for that। भाई अपना खुश, उसकी फैमिली सब खुश, लेकिन और अगर ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो तो मुझे मेल कर दो, I'll talk to you। और इस वीडियो को रील की तरह स्किप मत कर देना, पूरी स्टोरी सुनो, अपने 5-10 मिनट इन्वेस्ट करो, यू विल फील रिलैक्स्ड। एंड इस टाइम खुद की स्किल पे ध्यान दो एंड इंग्लिश जरूर सीखना, और कहाँ से सीखना है I'll tell you at the end of the story। So हेलो जी, क्या हाल? बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है? एंड कैसा रिजल्ट रहा ये बाकी को पूछने दो, मैं नहीं पूछने वाला। जस्ट अपने अंदर रखो। एंड ऐसा नहीं कि 2 दिन रखा और भूल गए। देखो, लोग तो 2-3 दिन में भूल जाएंगे आपका रिजल्ट, लेकिन आपने नहीं भूलना है। चलो एक स्टोरी से इसे समझते हैं एंड एट द एंड आई विल टेल यू कि ये स्टोरी है किसकी। सो जस्ट इमेजिन द स्टोरी। आंखें बंद करनी है, कर सकते हो। लेट्स अज्यूम एक कैरेक्टर जिसका नाम एजे है, जो कि आज से 7-8 साल पहले वो 10th में था एंड उसका डी डे मीन्स रिजल्ट आने वाला होता है। वो एक्साइटेड भी होता है बट नर्वस भी। एंड जब रिजल्ट देखता है तो मिक्स्ड इमोशन होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन दी तो वो उतना तो परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट स्टिल डिड गुड। 80s में मार्क्स आते हैं। अब भाई की आ जाता है थोड़ा सा घमंड कि अब तो अपन ही भगवान है। ऑल्दो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, बट स्टिल। और अपना भाई भेड़ चाल में ले लेता है मैथ्स। ऑल्दो मैथ्स में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बट केमिस्ट्री भाई के पल्ले ही नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी ले ली PCM। 11th में IIT कोचिंग एंड ऑल दैट, वो सब हुआ। एंड ही टुक 11th एंड 12th कैजुअली। तो पहले साल में ही IIT से भरोसा उठ गया था, क्योंकि सब कुछ कैजुअल ले लिया था। ऑल डिस्ट्रैक्शन, लड़की से प्यार, दोस्त एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भाई के साथ भी हुआ जो सभी के साथ होता है। अब आता है 12th का रिजल्ट, जहाँ एजे बिल्कुल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि ही न्यू वो इससे बेटर कर सकता था, बट ही कुड नॉट। वो जानता था कि वो कर सकता है और से बेहतर, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज अपना भाई था डिस्ट्रैक्टेड, लोगों को सही रिजल्ट भी नहीं बता पा रहा था, अदरवाइज लोग हंसते। वेल, अब भाई ने फ़ोन, कॉलेज सब कुछ चेंज कर लिया। अब सिर्फ अच्छी सराउंडिंग बनाई डिजिटली, अच्छे लोगों को सुनने लगा, देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी पुराने दोस्त के कॉन्टैक्ट में रहे। एंड अब उसने लाइफ को सीरियसली लिया एंड अपना भाई एनडी की प्रिपरेशन के सफ़र पे निकल चुका था। जब एग्ज़ाम हुआ तो नहीं हुआ पेपर क्लियर। 6 महीने की मेहनत के बाद अगेन सेटबैक। अब भाई को आता है बिजनेस का बुखार, क्योंकि 2-4 वीडियो देख ली थी, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, वो लोग रियलिटी कभी नहीं बताते। एनीवेज, भाई अपना सपने सजाता है, ऐसे करेंगे फिर वो करेंगे और ऐसे करोड़पति बनेंगे, प्राइवेट जेट भी होगा एंड ऑल दैट। अपना भाई कुछ पैसे पापा से लेके शुरू करता है, 0% रिटर्न। जो उसने सोचा और 6 महीने की प्लानिंग, सब जीरो। उस दिन समझता है कि प्लानिंग से नहीं सब कुछ होता। आप सेल किसको करोगे वो भी प्लान रेडी होना चाहिए। अब भाई अपना दूसरा बिजनेस करता है स्टार्ट, एंड ये सब सिर्फ छोटे छोटे बिजनेस थे, जहाँ सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे, क्योंकि एक चीज़ अपने एजे को पता थी कि स्टार्टिंग में लर्निंग ही होगी, अर्निंग तो बाद में होगी। अब वो बिजनेस क्या थे वो जानना है तो कमेंट्स में बताओ एंड उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अब सेकंड बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, जितना लगा उतना रिकवर हो गया, बट उसको रिकवर करने में 1 से 1.5 साल लग गया, बट फाइनली रिकवर हो गया। अब भाई को समझ आया कि बिजनेस तो अपने को नहीं करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज अभी तक है नहीं, तो अब करे क्या। एजे की फैमिली चाहती थी कि वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन भाई ने तो प्राइवेट जेट के सपने देख रखे थे। लेकिन अब इतने फेलियर्स के बाद उसे रियलिटी समझ आ रही थी कि लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है जितनी हमें लगती है। और कहीं ना कहीं एजे चाहता भी था कि वो एक आर्मी ऑफिसर बने, तो एनडी का लास्ट चांस, लास्ट अटेम्प्ट था। फुल डेडिकेशन से लगता है भाई, लेकिन 5-6 नंबर से नहीं हो पाता। अब एजे के दोस्त, कोई एयरफोर्स में गया, कोई नेवी में गया, एक दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और काफ़ी सही चल रहा है, और एजे कुछ नहीं कर रहा। तो उसने फिर से अपना बेस्ट दिया, लेकिन इस बार एनडी में नहीं, क्योंकि एनडी के चांसेस पूरे हो चुके थे। एंड जिन्हें नहीं पता, एनडीए सिर्फ आप 18.5 ईयर्स तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब भाई ने दिया CDS और FCAT, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद या फाइनल ईयर अपीयरिंग में आप देते हो। एंड भाई का CDS तो नहीं हुआ, बट FCAT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। भाई अपना खुश, उसकी फैमिली सब खुश, लेकिन अभी एजे फाइनल ईयर में है और उसे एक सेकंड ईयर की बैकलॉग भी क्लियर करनी है और फाइनल ईयर भी विद 60%, क्योंकि FCAT में आपको 60% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। तो पेपर दिया एंड 4 महीने रज के मेहनत की और पेपर अच्छे हुए। लगा था कि हो जाएगा, बन जाएगी 60, बट मतलब बनती भी है अबव 60 और नहीं भी। यहाँ एक यूनिवर्सिटी का लॉ बीच में आ जाता है, जो कि एक छोटा सा कैच था। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाय द वे। इफ़ यू वांट टू नो दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। इन शॉर्ट, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। अब क्या करें, FCAT का ऑप्शन बंद, CDS का लेवल टफ, क्योंकि UPSC का एग्जाम है तो टफ तो होगा ही।
एंड सिर्फ 300 350 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं आउट ऑफ 7 to 10 लाख पीपल। तो अब CDS तो कर ही रहा है भाई, लेकिन साथ में क्योंकि एज बढ़ रही है, बाय द वे अभी हो चुका है भाई 20 का। एंड ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो 17 साल से 20 साल के बीच का टाइम स्पैन है, जहाँ पे भाई ने बिजनेस ट्राई करे, बहुत कुछ सीखा, बहुत गिरा भी, कुछ अच्छा भी सीखने को मिला, कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हुए, कुछ गलत भी हुए, बट एनीवेज अब भाई को अर्न भी करना है क्योंकि एज बढ़ रही है। तो एक छोटा सा बिजनेस फिर से शुरू करता है भाई, एंड इस बार इन्वेस्टमेंट जीरो था लेकिन टाइम देना था। तो अभी भाई अपना CDS एंड छोटा सा बिजनेस साथ लेके चल रहा है, जहाँ लिविंग के लिए पैसे आ जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन चलती रहती है। मैं इन सबको फेलियर नहीं, एक लर्निंग मानता हूँ, और शायद लाइफ में कुछ बेटर लिखा होगा मेरे लिए उस ऊपर वाले ने, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि मतलब जैसे आप लगभग पहुँच गए लेकिन रोड टूट गई एंड टाइम पे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एंड मेनी मोर वियर्ड थिंग्स हैपन। बट यही लाइफ है यार, चलते रहो, मुस्कुराते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हसल करते रहो, बैठो मत, कुछ ना कुछ सीखते रहो। एंड हाँ, यू नो व्हाट, ये स्टोरी है किसकी? ये मेरी खुद की स्टोरी है। दैट इज़ वाई मैं इतने डिटेल में बता पा रहा हूँ। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ और डिटेल में जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं वो किस्सा पूरा डिटेल में शेयर करूँगा। मैंने लाइफ में अभी तक कुछ बहुत बड़ा तो नहीं फोड़ा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मेरी एज में है उनके बराबर या उनसे अच्छा ही कर रहा हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेटिस्फाई हूँ। और इन सब की वजह है मेरा 12th का रिजल्ट, जो आज भी मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं, कुछ करना है, जितना तू कर सकता है अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर, और क्या करना है, क्यों करना है, वो सब क्लियर है माइंड में। अपना देखो, ज्ञान तो मैं नहीं दूंगा कि चिल करो, हो गया जो हो गया एंड ऑल दैट यार, लेकिन एनालाइज करो कहाँ गलती हुई और अब आगे क्या करना है, क्योंकि जो हुआ वो तो बदलेगा नहीं। तो अब फोकस हम सिर्फ फ्यूचर पे कर सकते हैं। पास्ट से सीखो और फ्यूचर में ट्राई करो कि वो गलती रिपीट ना हो। और ऐसे टाइम पे अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। हाँ, ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, ये पूरी लाइफ नहीं है। और अगर ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो तो मुझे मेल कर दो, आई टॉक टू यू। अबाउट सेक्शन में चैनल के मेल ID गिवन है, ओके। एंड अगर और कुछ पूछना है तो भी मेल कर दो, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाइफ में आगे जाना है एंड साथ में चलेंगे। जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मुझे बताओ, आई विल बी देयर फॉर यू एज अ बड़ा भाई, ओके। और हाँ, 24 घंटे में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे ज़रूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जस्ट एट 399, सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। एंड वाई वी आर चार्जिंग? बिकॉज व्हेन यू पे अटेंशन। जब आप पैसा पे करते हो, यू पे अटेंशन, आप अटेंशन देते हो। बट अगर आपको जेन्युइनली सीखनी है इंग्लिश, लेट अस नो, हम आपको कम प्राइस पे भी प्रोवाइड करा देंगे। एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाय करना तो हम आपको फ्री में भी दे सकते हैं। बट आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड 2 लाइन कहकर इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक ज़िंदगी भी सिखाती है।